सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और उसका नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 का क्वेश्चन। सुखाधिकार को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ईजमेंट। ईजमेंट क्या है, ठीक है, और क्या इसके आवश्यक तत्व है, और सुखाधिकार के विभिन्न प्रकार टाइप्स क्या हैं इनके, तो उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन ईजमेंट, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट क्या है, सुखाधिकार क्या है। उसके आंसर में यह है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में के प्रत्येक व्यक्ति से सहयोग और सहचार्य की अपेक्षा करता है। आप सोसाइटी में रहते हो, आप दूसरों से ये आशा लगाते हो कि वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करें कि आप बढ़िया तरीके से अपने जो राइट्स हैं उनको यूज कर सको। वह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी संपत्ति विषयक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करे। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि ना तो मेरी प्रॉपर्टी में और ना ही मेरे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अधिकारों में कोई इंटरफेयर करे। सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो अपनी प्रॉपर्टी का बढ़िया तरीके से एंजॉयमेंट करने के लिए बनाया गया है। मतलब मान लो भी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका मकान है, ठीक है, अब अपनी प्रॉपर्टी का आप एंजॉयमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है, आपका राइट है, आपका राइट है। तो सुखाधिकार ऐसे अधिकारों को परिभाषित करता है जो आपकी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए जरूरी है। जैसे कि आपका मकान है या आपका प्लाट है, आपका खेत है, आपको जाने के लिए रास्ता चाहिए। बिना रास्ते आप अपने मकान, अपने प्लाट, अपने खेत तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जो रास्ते का अधिकार है, ये क्या है, सुखाधिकार, ईजमेंट का राइट है। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे मकान में, मेरे प्लाट में, मेरे खेत में धूप आए, हवा आए, ठीक है, धूप प्राप्त करना जिसको प्रकाश कहते हैं, वायु प्राप्त करना, ठीक है, ये भी ईजमेंट का राइट है। कहने का मतलब अगर आपका मकान है तो पड़ोसी से ये आशा लगाई जाती है कि वो इतना बड़ा, इतना ऊंचा मकान ना बनाए, ऐसे ना बनाए कि आपके घर का जो प्रकाश है, जो हवा है, वो बंद हो जाए। ठीक है, तो ये जो अधिकार है ईजमेंट का, ये एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ राइट है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है, स्वामी होता है, उसको प्राप्त होता है प्रॉपर्टी के फुली एंजॉयमेंट के लिए। बिना सुखाधिकार, बिना ईजमेंट के आप प्रॉपर्टी का एंजॉय नहीं कर सकते। कहने का मतलब मान लो भी आपका खेत है, ठीक है, उसके आसपास और लोगों के खेत है, आपको खेत पर, अपने खेत तक पहुंचने के लिए दूसरों की जमीन से गुजरना पड़ता है। तो ये क्या है, ये आपका ईजमेंट राइट है, सुखाधिकार है दूसरों की जमीन से गुजरने का। बिना उनकी जमीन के यूज किए आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, आप अपने खेत, अपनी प्रॉपर्टी का यूज कर ही नहीं सकते। तो ये एक सुखाधिकार है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, सामंत की है। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है कि इस प्रकार सुखाधिकार एक ऐसा राइट है जो किसी संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति का फ्रीली, स्वतंत्र एवं बिना किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के उपभोग करने, उसको यूज करने की अनुमति देता है, परमिशन देता है, परमिट करता है। साथ ही वह उसे अपनी पड़ोसी की संपत्ति में बाधा या व्यवधान उत्पन्न करने से भी रोकता है। जैसे ए है, ठीक है, ए एक संपत्ति का मालिक है, वह अपनी भूमि पर, अपने प्लॉट पर किसी प्रकार का निर्माण, कंस्ट्रक्शन करा सकता है, मतलब बिल्डिंग खड़ी कर सकता है, लेकिन वह उस पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य नहीं करा सकता जिससे पड़ोसी जो बी है उसकी सुख सुविधाएं, जैसे प्रकाश है, वायु है,
वो बंद हो जाए, ठीक है, उसमें बाधा उत्पन्न हो। प्रकाश एवं वायु प्राप्त करना बी का एक ईजमेंट का अधिकार है, सुखाधिकार है। मतलब ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अधिकार है। इसके बिना आप प्रॉपर्टी का प्रॉपरली तरीके से यूज नहीं कर सकते, उसका एंजॉय नहीं कर सकते। आपका घर है, अगर प्रकाश ना आए तो अंधेरा रहेगा, हवा बंद हो गई तो फिर भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आने जाने का रास्ता बंद हो गया फिर भी प्रॉब्लम है। तो ये सारा कुछ क्या है, ईजमेंट है, एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अधिकार जो दूसरे की प्रॉपर्टी पर होता है, ठीक है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है भी, ईजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो इसमें दो प्रकार की संपत्ति होती है, दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है अधिभावी, दूसरी होती है अधिसेवी संपत्ति। मतलब दो प्रॉपर्टियों का होना जरूरी है। जो मालिक है वो भी अलग अलग होंगे, दो मालिक होंगे, दो प्रॉपर्टियां। तो पहली प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, अधिभावी संपत्ति, डोमिनेंट हेरिटेज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी को सर्विएंट हेरिटेज, ठीक है। वह प्रॉपर्टी जिसे कुछ विशेषाधिकार उपलब्ध है, जिसको कुछ अधिकार उपलब्ध है, विशेषाधिकार उपलब्ध है, प्रिविलेज उपलब्ध है, वो कौन सी संपत्ति कहलाएगी, वो कहलाएगी डोमिनेंट। और जिस प्रॉपर्टी पर आपको अधिकार प्राप्त है, जो पड़ोसी की है, वो क्या कहलाएगी, सर्विएंट हेरिटेज। मान लो भी आपका खेत है, उसके आसपास बहुत सारी जमीनें हैं, आपको अपने खेत पर पहुंचने के लिए दूसरों की जमीन से गुजरना पड़ता है, तो ये ईजमेंट है। आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, डोमिनेंट, ठीक है, जिसको अधिभावी संपत्ति कहते हैं। और दूसरे की प्रॉपर्टी जो पड़ोसी है आपका, जिसकी प्रॉपर्टी से आप गुजरते हो, वो कौन सी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सर्विएंट हेरिटेज है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो डोमिनेंट और सर्विएंट हेरिटेज है, उनके वो प्रॉपर्टियां अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक ही बंदे की है तो फिर तो कोई ईजमेंट का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, अलग अलग होना जरूरी है। दोनों संपत्तियों के एक होने पर सुखाधिकार का उद्भव नहीं होता, क्लियर। फिर दोनों संपत्तियों के जो स्वामी हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तीसरा है, सुखाधिकार का किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी की हैसियत से उपयोग किया जाना। ये अधिकार किससे जुड़ा है, ये अधिकार प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको कौन यूज कर सकता है, इसको प्रॉपर्टी का मालिक ही यूज कर सकता है। मान लो भी आप किसी के खेत से गुजरते हो, ठीक है, रास्ता है, वहां से गुजरते हो, तो ये आपका ईजमेंट है। क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति को वहां से गुजरने के लिए कह सकते हो कि मैं तो निकलता हूं क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी इसके साथ जुड़ी हुई है, मेरा ईजमेंट का राइट है, तू भी निकल लिया कर? ऐसा नहीं हो सकता। यह प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अधिकार है, सिर्फ प्रॉपर्टी के मालिक को ही प्राप्त होता है, ठीक है। चौथा है, सुखाधिकार का प्रयोग हितकर उपयोग के लिए किया जाना। मतलब आप प्रॉपर्टी का प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते, उसके हितकर प्रयोग के लिए ईजमेंट के राइट का यूज किया जाना जरूरी है। मतलब रास्ता, ठीक है, हवा, पानी, वायु, ठीक है, ये सारे क्या है, ईजमेंट राइट है। ये किसके बेनिफिट के लिए, प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए। उसके बिना आप प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। पांचवा है, सुखाधिकार का अधिसेवी स्वामी को उपलब्ध नहीं होना। मतलब ईजमेंट राइट, ईजमेंट का जो राइट है वो कौन सी प्रॉपर्टी के मालिक को प्राप्त होता है, सिर्फ डोमिनेंट हेरिटेज, मतलब अधिभावी संपत्ति के मालिक को। ये सर्विएंट हेरिटेज मतलब अधिसेवी संपत्ति के मालिक को उपलब्ध नहीं होता, क्लियर। इसके बाद है, सुखाधिकार का संपत्ति से जुड़ा हुआ होना। ये जो राइट है ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ राइट है, इसका व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं, अर्थात ये विशुद्ध रूप से किसी अधिभावी स्वामी या अधिभोगी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। कहने का मतलब, जब आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो भैया ये अधिकार किसको मिल जाएगा, जो दूसरा मालिक आएगा। मतलब ओनली किसको, ऑनर को प्राप्त है, जो मालिक है संपत्ति का। ये कोई पर्सनल राइट नहीं है।
ये प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर होता है, अकेले इस राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सातवां है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या है, मान लो आपका मकान है तो आपका ये ईजमेंट का राइट है कि आप मतलब प्रकाश प्राप्त करो, रास्ता प्राप्त करो, वायु प्राप्त करो। और नेगेटिव क्या है, आपके पड़ोसी पर है कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपके इस ऐसे अधिकारों में क्या बाधा उत्पन्न हो जाए। ठीक है। उसके बाद है सुखाधिकार का लोकलक्षी अधिकार होना। सुखाधिकार लोकलक्षी अधिकार है। अधिभावी स्वामी को यह अधिकार केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त नहीं है जो पड़ोसी है, मतलब ये पूरे सोसाइटी के विरुद्ध उसको प्राप्त है। मतलब कोई भी व्यक्ति उसके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपरली यूज करने का अधिकार है। ठीक है। ये किसके विरुद्ध है, पूरे विश्व के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे इसके टाइप्स भी, प्रकार क्या है। प्रकार ये दो प्रकार का होता है, लोक सुखाधिकार पब्लिक ईजमेंट, निजी सुखाधिकार प्राइवेट ईजमेंट। लोक सुखाधिकार जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, एक सोसाइटी होती है, एक वर्ग को प्राप्त होता है। जैसे एक गांव में एक तालाब है, वहां से सारे गांव वाले पानी भरते हैं, तो ये क्या है, लोक सुखाधिकार पब्लिक ईजमेंट। निजी सुखाधिकार क्या होता है, प्राइवेट ईजमेंट, जो सिर्फ एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। मतलब आपको अपने पड़ोसी की जमीन से गुजरने का अधिकार है, रास्ते का अधिकार है, निकलने का अधिकार है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो विदाउट उसको यूज किए पड़ोसी की जमीन को आप अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपरली एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, पड़ोसी के साथ है, तो ये क्या है, प्राइवेट ईजमेंट। इस प्रकार ईजमेंट दो प्रकार का होता है, पब्लिक ईजमेंट और प्राइवेट ईजमेंट। इस प्रकार आपका ये टॉपिक ईजमेंट का पूरा होता है कि ईजमेंट क्या है और इसके प्रकार क्या हैं और इसके तत्व क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है। ईजमेंट एक ऐसा अधिकार है जो एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है। मतलब प्रॉपर्टी के मालिक को ऐसे अधिकारों का यूज करने का जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, विदाउट उसको यूज किए वो अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपरली तरीके से फुली एंजॉयमेंट नहीं कर सकता। जैसे कि रास्ता है, ठीक है, रास्ता नहीं है और उसको पड़ोसी की जमीन से गुजरना पड़ता है, तो वो ईजमेंट है। ठीक है। आपकी जमीन के ऊपर हवा आ रही है, वायु आ रही है, ठीक है, ये क्या है, आपका ईजमेंट का अधिकार है। कोई व्यक्ति आपके इन अधिकारों में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। उसके बाद आ गया इसके एसेंशियल एलिमेंट, आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व में से पहला कौन, इसमें पहला है अधिभावी और अधिसेवी संपत्ति का होना। मतलब दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक तो डोमिनेंट हेरिटेज, एक होती है सर्विएंट हेरिटेज। ठीक है। डोमिनेंट हेरिटेज वो संपत्ति होती है जिसको अधिभावी संपत्ति बोला जाता है, मतलब जिस प्रॉपर्टी को ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ईजमेंट का। दूसरी होती है सर्विएंट हेरिटेज, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ये ईजमेंट का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है, इन प्रॉपर्टियों का अलग अलग होना जरूरी है, अलग अलग मालिक होने चाहिए। ठीक है। तीसरा है, प्रॉपर्टी सुखाधिकार का किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी की हैसियत से यूज किया जाना, मतलब ओनली मालिक प्रॉपर्टी का ही उसको यूज कर सकता है। सुखाधिकार का प्रयोग, उसका यूज ईजमेंट का प्रॉपर्टी के हितकर उपयोग के लिए जरूरी होना। ठीक है। पांचवा है, ये केवल किसको प्राप्त होता है अधिकार, डोमिनेंट हेरिटेज प्रॉपर्टी को। ये सर्विएंट हेरिटेज प्रॉपर्टी को प्राप्त नहीं होता। मतलब सुखाधिकार का अधिसेवी स्वामी को उपलब्ध नहीं होता। ठीक है। उसके बाद है सुखाधिकार का संपत्ति से जुड़ा हुआ होना, मतलब ये अधिकार प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, केवल
इस राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर होगा, ये कोई पर्सनल राइट नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये लोकलक्षी होता है, राइट इन रेम, मतलब ये पूरे विश्व के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध ही नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति संसार का उस प्रॉपर्टी के मालिक के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद बता दिया कि दो प्रकार का होता है, एक होता है पब्लिक ईजमेंट, जो पब्लिक के मामलों में होता है, जिसमें पब्लिक ऐसे अधिकारों को यूज करती है। एक प्राइवेट होता है जो सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के विरुद्ध प्राप्त होता है, या पर्टिकुलर एक पर्सन की प्रॉपर्टी है उस पर प्राप्त होता है। इस प्रकार आपका ये ईजमेंट का टॉपिक पूरा होता है।